अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। कोलंबिया यूनिवर्सिटी समेत अमेरिका की 5 जामियात में यहूद मुखालफत की तहकीकात का आगाज। टेक्सास सरकारी डिवाइसेस में डीप सीक समेत दीगर चीनी ऐप्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। चीन का ट्रंप हुकूमत को जवाब, अमरीकी दरामदात पर 15% टैरिफ। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीयों की मुल्क बदरी शुरू। व्हाइट हाउस के अखराजात मुंजमद करने की कोशिशों को एक और बड़ा धचका। ट्रंप ने खुद मुख्तार दौलत फंड कायम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी हुकूमत की सैकड़ों वेबसाइट्स क्यों बंद होने लगी। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। अमरीका के महकमा तालीम ने ऐलान किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत मुल्क की 5 जामियात में यहूद मुखालफत के हवाले से नई तहकीकात शुरू कर रही हैं। इन जामियात में न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ब्रुकले भी शामिल हैं। खबरसां अदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी वादों में शामिल था कि वो तालीमी इदारों में यहूद मुखालफत के खिलाफ सख्त इकदाम करेंगे और बाइडेन इंतजामिया के मुकाबले में ज्यादा सख्त सजाएं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते ही एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत तालीमी इदारों में यहूद मुखालफत तासुब से निपटने के लिए जारखाना इकदाम का कहा गया था। इन इकदाम में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरों में शिरकत करने वाले गैर मुल्की तलबा की मुल्क बदरी का इकदाम भी शामिल है। महकमा तालीम के मुताबिक न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ब्रुकले में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी भी यहूद मुखालफत की तहकीकात का आगाज कर चुकी है। महकमा तालीम का ये इकदाम ऐसे मौके पर सामने आया जब महकमा इंसाफ ने भी ऐलान किया है कि वो तालीमी इदारों में यहूद मुखालफत के खात्मे के लिए नई टास्क फोर्स बना रही है। अमेरिका की रियासत टेक्सास में सरकारी डिवाइसेस में चीनी मसनूई ज़हानत की एप्लीकेशन डीप सीक समेत दीगर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रियासत टेक्सास के गवर्नर ने पाबंदी के अहकामात जारी किए हैं। इस पाबंदी के बाद टेक्सास अमेरिका की पहली रियासत बन गई है जहां मकबूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट बोर्ड पर पाबंदी आयद की गई है। डीप सीक ने हालिया हफ्तों में अमेरिका में अचानक मकबूलियत हासिल की है और इसकी आमद से एआई कम्युनिटी भी हैरतज़दा है। सरकारी डिवाइसेस में इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान किया है। इस एप्लीकेशन को अमेरिका में रीड नोट का नाम दिया गया। इसी तरह लेमनेट नामी एप्लीकेशन पर भी कदगन लगाई गई है। गैरिक एबिट ने एक बयान में कहा है कि रियासत टेक्सास चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को ये इजाज़त नहीं देगी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए डाटा जमा करके सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में दरअंदाजी करे। अमेरिका की जानिब से चीनी दरामदात पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद आज चीन ने भी अमेरिका से दरामद होने वाले तेल, गैस और दीगर मसनूआत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ज़ाना के बयान में कहा गया है कि अमेरिका से दरामद कोयले और गैस मसनूआत पर 15% लेवी टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि अमेरिकी दरामद शुदा तेल और आटोस मसनूआत पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ के नफाज का आगाज़ 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। याद रहे कि ट्रंप इंतज़ामिया ने गुज़श्ता दिनों चीन, कनाडा और मेक्सिको से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके जवाब में कनाडा और मेक्सिको ने भी अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। बाद सदर ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ नफाज का फैसला 1 माह के लिए मौखर कर दिया था, जिस पर कनाडा और मेक्सिको ने भी अपना फैसला वापस ले लिया। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. अमेरिकी फौज का C-17 एयरक्राफ्ट 205 भारतीयों को लेकर रवाना हो गया है, जबकि डिपोर्ट किए जाने वाले तमाम भारतीय शहरियों की मुकम्मल तस्दीक की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े डिपोर्ट प्रोग्राम पर अमल कर रही है, जिसमें अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने एक इब्तदाई फहरिस्त तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि 18,000 भारतीय शहरी बगैर कानूनी दस्तावेजात के अमेरिका में मुकीम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 7,25,000 भारतीय तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जो गैर कानूनी तारकीन वतन की तीसरी बड़ी तादाद है।
अमेरिकन पाकिस्तानी वफाकी जज लॉरेन अली खान ने व्हाइट हाउस के अखराजात मुंजमद करने के हुक्मनामे के खिलाफ मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। अमेरिकन पाकिस्तानी वफाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज लॉरेन अली खान ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम मुमकिन तौर पर आइन से मुतसादम और कांग्रेस की तहसीस में मुदाखलत है। लॉरेन अली खान ने मजीद कहा है कि फंडिंग मुंजमद होने से इस लाइफ लाइन को खतरा है जो अनगिनत तंजीमों को ऑपरेशनल करती है। वाज़ेह है कि ट्रंप इंतजामिया ने वफाकी इमदाद और कर्जों पर अखराजात पिछले हफ्ते मुंजमद किए थे। कनाडा और मैक्सिको के बाद चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन तवील अरसे तक पनामा कैनाल में शरीक नहीं रह सका। पनामा कैनाल पर चीन से निपटा जाएगा। अगर हम डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यूएस एड एक अच्छा तस्वुर है, लेकिन इसमें बाएं बाजू के इंतहा पसंद हैं। यूक्रेन को बता रहे हैं कि उनके पास कीमती नायाब ज़मीनें हैं। हम चाहते हैं कि यूक्रेन वो ज़मीनें हमें दे दे। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया अमरीकी हुकूमत की सैकड़ों वेबसाइट्स बंद कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हुकूमत की कई वेबसाइट्स बंद थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के ज़रिए मिलने वाली CISA एजेंसी तकरीबन 1400 हुकूमती वेबसाइट्स की फहरिस्त में से 350 से ज़्यादा वेबसाइट्स गुज़श्ता सपहर बंद थीं। गुज़श्ता रोज़ बंद होने वाली वेबसाइट्स में दिफा, तिजारत, तवानाई, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर के महकमों के साथ साथ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट से मुंसलिक वेबसाइट्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स में अमरीकी हुकूमत की वेबसाइट्स के बंद होने का सही वक्त नहीं बताया गया और ना ही ये बताया गया है कि वेबसाइट्स आर्जी तौर पर ऑफलाइन हुई या ट्रंप इंतजामिया की हिदायत पर उन्हें मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती ओहदा संभालते ही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के तहत अमरीकी हुकूमत के अखराजात में कमी लाने के लिए इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब तक इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां 3000 से ज़्यादा चैनल्स आप देख सकते हैं।